से एक 28 साल की महिला को लेके मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके पीछे पहले तो उसे कटलाल सिविल में ले जाया गया था, पर उन लोगों ने कहा कि हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तत्काल सारवार की ज़रूरत थी, तो उन्होंने यहाँ नडियाद भेजा। नडियाद जो कि जिला कक्षा का अस्पताल है, तो वो सभी यहाँ आए। वो बहुत गरीब लोग थे, उनके पास यहाँ आने का किराया तक भी नहीं था, फिर भी वो कुछ न कुछ बंदोबस्त करके यहाँ पर पहुँचे। और वो जब यहाँ आए तो 1 घंटे तक उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली, और 1 घंटे के बाद बड़ा हंगामा करने के बाद प्राथमिक सुविधाएं उसे दी गई, और बाद में कहा गया कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए। तो मैं खुद यहाँ आया था और मैंने पूछा कि भाई आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे सकते, आपके पास डॉक्टर क्यों नहीं है। कुछ लोगों ने कहा संडे है, तो मैंने बोला संडे है तो क्या ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। फिर बाद में सच्चाई सामने आई कि इनके पास फिजिशियन नहीं है। फिर मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 6 साल से फिजिशियन नहीं है। तो मुझे बहुत शौक लगा, मुझे बड़ा सदमा हुआ कि जिला लेवल के जहाँ पर 17 लाख 17 लाख से ज़्यादा पीपल रहते हैं, वहाँ की सिविल हॉस्पिटल ये कहती है कि जो सबसे बेसिक डॉक्टर है फिजिशियन, वो हमारे पास नहीं है। तो ये हॉस्पिटल चलती कैसे है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, करोड़ों का है बिल्डिंग, इतनी बड़ी ज़मीन है, इतने बड़े पार्किंग है, इतने सारे सेक्शंस है। और मेरे सुनने में आया कि उनके पास ऑर्थोपेडिक भी नहीं है, उनके पास रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। बीच में ये भी ध्यान में आया था कि गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं है और हार्ट स्पेशलिस्ट भी नहीं है। तो इतनी बड़ी सिविल जो कि जिला कक्षा की है, उसका मतलब क्या हुआ। आखिर में वो औरत यहाँ 2 घंटा परेशान होने के बाद, जिसका 6 साल का बच्चा भी है, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और वहाँ बहुत दुखद घटना है कि वो औरत की मृत्यु हो गई। आप क्या करने वाले हैं? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ के नेता लोग क्या करते हैं। सामने ये भी मेरा सवाल है कि विरोध पक्ष के नेता को क्या 6 साल से पता नहीं है कि इनके पास फिजिशियन नहीं है। और सामने मैं कलेक्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी इस बात का इल्म है कि यहाँ पर फिजिशियन नहीं है। मैंने आज यहाँ के इंचार्ज को मिलके, जो सबसे बड़े हेड है मनीष भाई जाड़ावाला, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप सरकार के उच्चतर लेवल पर बड़े ही जोर के साथ वहाँ पर बात कीजिए कि यहाँ की प्रजा परेशान है और हमें फिजिशियन चाहिए। मैंने यहाँ 30 डेज़ का अल्टीमेटम दिया है। जो एजेंट की बात कर रहे थे, क्या है एजेंट की बात? हाँ, कल जब यहाँ पर वो औरत थी तो उसके आजू बाजू बहुत सारे लोग आ गए और बोला कि इस हॉस्पिटल में ले जाइए, उस हॉस्पिटल में ले जाइए। बाद में मेरे ध्यान में आया कि ये अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल के एजेंट्स थे वो लोग, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पर मोर देन 60 पेशेंट सीरियस होते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो महीने के मोर देन 300 पेशेंट्स होते हैं और वो सभी यहाँ से खींचकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले ले जाते हैं और वहाँ उनका 25 से 40 हज़ार जितना बिल हो जाता है। तो मुझे ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के एजेंट्स हैं और ये ज़रूर अंदर इस हॉस्पिटल के सिविल के लोगों को और सरकार में बैठे हुए बड़े अफसरों को भी पता होगा, पर कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, न कि इस पर ध्यान दे जा रहा है। तो ये बात ठीक नहीं है। तो मैं कलेक्टर साहब को भी आज मिलके ये अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि अगर आप इस जिला की सचमुच कुछ भलाई चाहते हैं, यहाँ के लोगों की अगर आपको सचमुच आरोग्य की चिंता है, तो 30 डेज़ के अंदर आप यहाँ पर फिजिशियन उपलब्ध कराइए। और नहीं करा सकते तो आप यहाँ से तबादला करा दीजिए कि हाँ मेरी कुछ चलती नहीं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, आप कोई दूसरे जिला में चले जाइए। आपको कलेक्टर होकर बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है आपका। साथ साथ मैं आरोग्य मंत्री जो है, मैंने सुना है नितिन भाई पटेल है, उनको भी ये कहने वाला हूँ विदिन 2 या 3 दिन में उनके डिपार्टमेंट में जाके ईमेल करके मैं इनको इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि आप क्या कर रहे हैं नडियाद जिले के लिए। ठीक है।